हेलो बच्चों, मैं आपको मैथिली शरण गुप्त जी की जीवन परिचय के बारे में समझा चुकी हूँ और आगे इनकी जो रचना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रचना है कैकेयी का अनुताप। अनुताप का अर्थ है पश्चाताप। जब कैकेयी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास देकर कितना बड़ा गलत काम किया है, तो उनको पश्चाताप हुआ। उसी उनकी मनोदशा का वर्णन करते हुए और स्थितियों का वर्णन करते हुए इसमें व्याख्या की गई है। देखिएगा, राम काव्य परंपरा के मणिरत्न साकेत से प्रस्तुत पंक्तियां अवतरित हैं, जिनमें पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कैकेयी के व्यथित हृदय को गुप्त जी ने वाणी प्रदान की है। साथ ही भरत के हृदय के निर्मल एवं पवित्र रूप को भी उजागर किया गया है। संसार प्रसिद्ध उक्ति पुत्र भले ही कुपुत्र निकल जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं बन सकती का स्वयं कैकेयी द्वारा खंडन और स्वयं को कुमाता रूप में स्वीकार करना उसके द्वारा अनुभूत किए जा रहे पश्चाताप की चरम सीमा को इंगित करता है तथा यह भी संकेत करता है कि उसका मलिन व कलुषित हृदय अब निर्मल हो गया है। अंततः वह राम से अयोध्या वापस लौट चढ़ने का आग्रह करती हैं। देखिएगा आगे इनकी व्याख्या को, इनके द्वारा रचित रचना को। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। जब रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए भरत और उनकी पूरी मंत्रीगण व गुरुजन माताएं चित्रकूट से उनको वापस लेने के लिए जाती हैं, समझाने के लिए, और जाने के बाद फिर वो वार्तालाप के लिए एक सभा के दौरान बैठे हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से उनके वार्तालाप हैं कि बैठी हुई पूरी सभा बैठी है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, यानी नीले आकाश के नीचे दीपक बहु जागे, यानी जो रात्रि का समय है और अनगिनत तारे निकले हुए हैं। उस समय टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। देवतागण भी ये देखने को आतुर थे, उनके नयन भी ये देखने के लिए आतुर थे कि इस समय परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे कि परिणाम क्या होगा। उनके मन में भी ये बहता कि परिणाम क्या होगा इसका। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। वहाँ का वातावरण भी सबको सुगंधित वातावरण, सबको प्रसन्नता प्रदान कर रहा था। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी जैसी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वहाँ के वातावरण का वर्णन करते हुए कि जैसा वहाँ का वातावरण था वैसा अन्य कहीं चंद्रलोक में भी नहीं था। और उस मौन वातावरण को अलग हटाते हुए प्रभु बोले, जिस तरीके से समुद्र की जो गंभीर आवाज होती है उसी तरीके से प्रभु बोले, हे भरतभद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। हे भाई भरत, अब अपनी इच्छा मुझे बताओ। अभीप्सित यानी इच्छा। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। जितने भी सभा में बैठे हुए लोग थे सब एकदम से सजग हो गए, जैसे कि सभी सपने में थे और वह सपना टूट गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। भरत अपने भाई से बोले, हे आर्य, कि भरत की इच्छा अब भी शेष है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। उसे तो बिना किसी बाधा के राज्य पूरा मिल गया, तब भी उसकी कोई इच्छा शेष है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। तुमने इस वन में अपना बसेरा, इन पेड़ों के नीचे, वृक्षों के नीचे, इस वन में तुमने अपना बसेरा कर लिया, यानी तुमने यहाँ निवास स्थान बना लिया। रह गया अभीप्सित शेष कदापि क्या मेरा, और इसके उपरांत भी मेरी कोई इच्छा शेष है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। पिता ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, फिर भी मेरी कोई इच्छा शेष है। मुझ अभागी की फिर भी इच्छा शेष है। इससे आगे की बारे में व्याख्या आप अगली वीडियो में पढ़ेगा।